मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि इस वेदांत के प्रकरण ग्रंथ पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें यहाँ चल रहा है कि बाह्य विषयों का निरोध, बाह्य विषयों से मन को हटाना, इसके बिना जो है मुक्ति हो नहीं सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि संसार में भी हमारी आसक्ति बनी रहे और हम मुक्त भी हो जाए, क्योंकि ये दो बिल्कुल विपरीत मार्ग है। संसार में आसक्ति रहे तो संसरण की प्राप्ति होगी, और जो विवेक वैराग्य आदि युक्त है साधना करके स्वरूप को जान लिया तो मुक्त हो जाएगा। इसलिए दोनों में अत्यंत विरोध है। इसलिए श्लोक नंबर जो चला था 338, देहादि संशक्ति मतो न मुक्ति ही। जिसका देहादि में संशक्ति सम्यक रूप से आ सकती है उसको बिल्कुल मुक्ति नहीं हो सकती है। और जो पुरुष मुक्त है उसमें देहादि अभिमान हो ही नहीं सकता। कारण ये है कि जो सो गया है उसको जागृत अवस्था नहीं हो सकती है, जो जागने वाला है उसको सुषुप्ति अवस्था नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न गुणों का आश्रय करते हैं। इसलिए जिसका तादात्म्याभिमान शरीर आदि में बढ़ा हुआ है तो मुक्ति की वार्ता तो बड़ी दूर की बात है। हाँ, संसार की वार्ता उसके लिए कर सकते हैं, ये बात बताए। तब ये मुक्त कौन है, उसका मुक्त के स्वरूप को अब दिखा रहे हैं। इस लक्षण के द्वारा आप जान सकते हैं कि कौन मुक्त है। यहाँ देखिए बता रहे अंतरिति, श्लोक नंबर 339। अंतर्बहिस्वं स्थिरजंगमेषु ज्ञानात्मनाधारतया विलोक्य त्यक्ताखिलोपाधिरखण्डरूपः पूर्णात्मना यस्थित एष मुक्तः। अंतर्बहिस्वं स्थिरजंगमेषु, जो भीतर बाहर सभी जगह, स्थिर जंगमेषु, जो स्थिर पदार्थ है, जो जंगम पदार्थ है, चर अचर, कुछ चलने वाले हैं, कुछ एकदम जंगम स्थिर है। जंगम यानी जो चलने वाले। गच्छन्ति, वृषम गच्छन्ति थी जंगमा, बहुत जो चलने वाले हैं, जंगमा, बहुत चलने वाले को जंगम कहते हैं। और जो स्थिर है एकदम, जैसे पर्वत आदि, इन सभी में भीतर बाहर, इन सभी के आधार रूप से कौन है? आत्मा, यानी हमारा स्वरूप, यानी हम इन सभी पदार्थों में भीतर बाहर स्थित है। किस रूप में स्थित है? ज्ञानात्मना। इन सब के आधार कैसे? ज्ञान रूप से, है ना। ज्ञान रूप जो आत्मा है, तो ज्ञान रूप से हम सभी पदार्थों के भीतर, सभी पदार्थों का ज्ञान हो रहा है। सच्चिदानंद अंश सभी पदार्थों में है, तो ज्ञान रूप से सभी पदार्थों के आधार रूप से
स्वयं विलोक के, अपने आप को देख करके, है ना। तदंतर से सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता, वह सभी के भीतर है और सबके बाहर भी है। ईशावास्योपनिषद में आ गया। तो इसलिए ज्ञान रूप से सभी पदार्थों के आधार रूप से अपने आप को जान करके इस संसार को भी सत्य माने क्या? बोले नहीं, संसार को सत्य नहीं। त्यक्ता खिलोपाधि रखंड रूप, जितनी भी उपाधियां दिख रही है, दृष्टि शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत और बाह्य जो जगत है, इन सभी उपाधियों को छोड़ करके, छोड़ करके जाए तो जाए कहाँ जाए? कौन से जंगल में चले जाए कि यहाँ कोई उपाधि ही ना हो? तो बस यही बात है भाई, बार बार बताया गया है कि किसी जंगल में नहीं जाना है, बल्कि इसमें मिथ्यात्व बुद्धि करना है। मिथ्यात्व बुद्धि कर लिए तो समझ लीजिए कि सब जो है काम बन गया। क्योंकि कोई कहेगा कि तो दिखता है, अरे दिखता तो स्वप्न का भी जगत है। भूख लगी तो भोजन करते तो सत्य मान लो, अरे भाई भूख लगने पर स्वप्न में भी भोजन करते हो। स्वप्न में जरूरी थोड़ी कि रोज उपवासी बैठते हो। स्वप्न में देखे भूख लगी तो भोजन किए, कहीं बहुत अच्छा भोजन मिल गया, कहीं जो है खराब भोजन मिला। लेकिन स्वप्न के भोजन से भी क्षुधा की तृप्ति होती है, ये बात अनुभव में आती है। स्वयं स्वप्न देखते हैं, कोई किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं। इसलिए सभी की सभी उपाधियों में जो है सत्यत्व बुद्धि को छोड़ करके, यही है उपाधियों को छोड़ना। त्यक्ता खिलोपाधि, फिर क्या बचा? अखंड रूप, एक अखंड आत्मा ही बच गया, जिसमें कोई देश काल आदि को लेकर के कोई खंड नहीं कर सकता। तो इस तरह से पूर्णात्मना, पूर्ण रूप से जो स्थित हो गया, एष मुक्त, वही पुरुष मुक्त है। उसकी मुक्ति में अब कोई विलंब नहीं रह गया, वही है मुक्त। गीता में भी कह दिया, आपूर्य माड़ा मचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। चारों तरफ से भरते हुए जल के द्वारा भी जो एकदम अचल प्रतिष्ठा वाला है समुद्र, हाँ, आपूर्य माड़ा मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापम, इस समुद्र में जल जो है भरते चले गए, लेकिन वो एकदम स्थिर है। इसी प्रकार सभी कामनाएं जिसमें समा गई है, कामनाओं को बाध कर लिया है विषयों में दोष दर्शन करके, तो वही शांति को पाता है। विषयों के पीछे भागने वाला कभी शांति पा नहीं सकता है। इसलिए कह दिए पूर्णात्मना स्थित, जो पूर्ण रूप से स्थित हो गया, एष मुक्त, वही मुक्त है, दूसरा कोई मुक्त नहीं समझ लेना। टीका में देखिए, स्थिर जंगमेषु चराचरेषु वस्तुषु, चाहे स्थिर पदार्थ हो चाहे जंगम पदार्थ है, चराचर, हाँ, तो इन सभी वस्तुओं में अंतर वही ज्ञानात्मना आधारतया स्वम स्वात्मानं विलोक्य, भीतर बाहर है ना, सभी पदार्थों में भीतर और बाहर सभी जगह ज्ञान रूप से, आधार रूप, ज्ञान रूप से अपने आप को देख करके, आधार रूप से देख करके। जैसे देखिए कोई चित्र बना हुआ है, चित्र में जड़ चेतन सब बने हुए हैं। वहाँ नदी का भी दृश्य है, पहाड़ का दृश्य है, मृग भी घूम रहे हैं, पक्षी उड़ रहा है, बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है। चित्र में सब बने हुए, आदमी जो है कहीं बाजार जा रहे हैं, कोई जो है साइकिल चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सभी होने पर भी, तो वहाँ भी देखिए चित्र में भी जड़ चेतन विभाग हो गया, लेकिन चित्र ही उनको सत्ता दे रहा है। चित्र को, कपड़े को हटा लो, कागज को हटा लो, तो दिखने वाले जड़ चेतन पदार्थ कुछ भी नहीं है।
ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा पूरे संसार को सत्ता स्फूर्ति दे रहा है। इसलिए यही बता दिए कि ज्ञान रूप से आधारतया स्वम यानी स्वात्मानम विलोक्य यानी साक्षात्कृत्य साक्षात्कार करके त्यक्ता खिलोपाधि संपूर्ण उपाधियों को छोड़ करके नहीं संपूर्ण उपाधियों में मिथ्यात्व बुद्धि करके त्यक्ता बाधिता अखिला उपाधय अनुपाधि अज्ञान तत्कार्य रूपा अज्ञान और अज्ञान के कार्य जो पूरा जगत है स्थूल सूक्ष्म जगत उन सभी को जिसने छोड़ दिया। छोड़ने का तरीका बता दिया कि मिथ्यात्व बुद्धि करना है। स त्यक्ता खिलोपाधि तो हो गया त्यक्त अखिल उपाधि वाला। अतएव अखंड रूप इसलिए वह जब उपाधि में तादाद में हट गया तो उसकी व्यापकता में कोई बाधा नहीं रह गई। व्यापकता में बाधा देश काल के द्वारा कब हो रही थी? देश काल और वस्तु के द्वारा, जबकि हमारा पदार्थों में तादात्म्य है सत्यत्व बुद्धि है। पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि जैसे ही हटी उस साधक की व्यापकता में अब कुछ कोई बाधा नहीं रह गई। अतएव अखंड रूपम तो जो है पूर्णात्मना यह स्थित एष मुक्ता। हाँ चलिए देखिए अज्ञान और अज्ञान के कार्य रूपी सभी उपाधि जिसके द्वारा छोड़ दी गई। अतएव अखंड रूप अखंड रूप हो गया मतलब देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य सच्चिदानंद स्वरूप। देखो तीन प्रकार के परिच्छेद होते हैं तो जानते हैं परिच्छेद यानी सीमा। तो तीन प्रकार की सीमा से रहित हो गया। असीम हो गया निस्सीम असीम सीमा रहित अखंड रूप सच्चिदानंद रूप स्वरूप। पूर्णात्मना पूर्ण रूप से अपरिच्छिन्नात्मना यह स्थित जो स्थित हो गया ये मुक्त वही मुक्त है भाई। बाकी कोई जो है और मुक्त की दूसरी परिभाषा नहीं कि कोई ये समझ ले कि भाई संसार भी क्या करे, थोड़ा बहुत संसार और थोड़ा बहुत परमार्थ, इन दोनों को ही सत्य मानने वाला मुक्त नहीं हो सकता। तेना इससे क्या बता दिया गया कि परिच्छिन्न देहाद्यभिमाने पूर्णात्मना स्थितिर नास्ति। परिच्छिन्न शरीर आदि में जब अभिमान बना हुआ है तो पूर्ण रूप से स्थिति हो नहीं सकती। इसलिए जो शरीर आदि में तादात्म्य करके स्थित है न स मुक्त वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। इति भाव ये भाव है तात्पर्य बताना चाहते हैं। इसलिए परिच्छेद दृष्टि करते रहेगा तो बड़ी हानि होगी। क्या हानि होगी? देखिए परिच्छेद दृष्टि किया शरीर आदि में तादात्म्य किया तो शरीर आदि संबंधी संकल्प विकल्प करेगा। संकल्प विकल्प किया कामना उत्पन्न होगी। कामना उत्पन्न हुई फिर प्रवृत्ति होगी। प्रवृत्ति किया धर्माधर्म हुआ फिर जो है आगे इसी के दरवाजे जो है संसार के ही दरवाजे खुले रहेंगे। मोक्ष का दरवाजा हमेशा के लिए बंद ही रहेगा। इसलिए परिच्छेद दृष्टि से बहुत अनर्थ है ना। परिच्छेद दृष्टि से संकल्प के माध्यम से बहुत अनर्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए परिच्छेद दृष्टि का त्याग करो, जहाँ तक हो सके सब त्याग करो उपाधि में मिथ्यात्व को करके। मुक्तौ हेतु मुक्ति में क्या हेतु है? और तस्य च हेतु भाई मुक्ति में हेतु यही है कि बंधन से छूट जाए और बंधन से छूटने के लिए फिर सद आत्मा में निष्ठा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कोई आदमी जेल में बंद है उसे मुक्त कब कहा जाए? जब जेल से छूटे। जेल में बंद आदमी को मुक्त तभी कहा जाएगा जब वह जेल से छूटेगा। और जेल से कब छूटेगा? जब जो है उसको मुकदमा आदि जीत ले अथवा उसकी अवधि पूरी हो जाए। इसी प्रकार यहाँ पे अवधि पूरी होने का मतलब प्रारब्ध समाप्त हो जाए तो मुक्त तो नहीं होगा, आगे शरीर मिल जाएगा।
लेकिन अगर उसने परिच्छेद दृष्टि का बाध कर दिया तो बंधन से मुक्त हो गया, और बंधन से मुक्त हो गया तो फिर वो उसे वही मुक्त कहेंगे। इसलिए मुक्ति में हेतु है बंधन की निवृत्ति, और बंधन की निवृत्ति में हेतु है परमात्मा में निष्ठा। मुक्तौ हेतुम तस्य हेतुम च, मुक्ति में जो हेतु है बंधन की निवृत्ति, और बंधन की निवृत्ति में हेतु है परमात्मा निष्ठा। इस बात को दिखा रहे सर्वात्मना। श्लोक नंबर 340 देखिए। सर्वात्मना बंध विमुक्ति हेतु, सर्वात्म भावात् न परोस्ति कश्चित्, दृश्याग्रहे सत्युपपद्यते सौ। सर्वात्म भावोस्य सदात्मनिष्ठया, सर्वात्मना बंध विमुक्ति हेतु, पूरी तरह से बंध की विमुक्ति का कारण, बंध हमारा निवृत्त हो, बंधन से हम छुटकारा मिले। क्या है बंधन? भाई अज्ञान से जो जड़ पदार्थों में अहंता ममता हो रही, यही तो बंधन है। अध्यास ही बंधन है, वो अज्ञान के माध्यम से। तो बंध, ये जो अध्यास है उसकी विमुक्ति का हेतु है सर्वात्म भाव। सभी की आत्मा मैं हूँ, सभी प्राणियों में, सभी में जो है, सभी पदार्थों में एक मेरी ही व्यापकता है। ये जो सर्वात्म भाव है, अहम सर्व, मैं सर्वात्मक हूँ, यानी ये जो दिख रहा है वास्तव में नहीं हो करके मुझ में कल्पित है, ये जो स्थिति बने, इस सर्वात्म भाव को छोड़ करके दूसरा कोई भी बंधन से विमुक्ति का हेतु नहीं है। और वह सर्वात्म भाव कब बनेगा? जब दृश्य में हमारा तादात्म्य हटेगा, है ना। दृश्याग्रहे सत्युपपद्यते सौ, दृश्य का ग्रहण नहीं होने पर, दृश्य में मिथ्यात्व बुद्धि हो जाने पर ऐसा सर्वात्म भाव बनेगा। इसलिए सर्वात्म भावों से सदात्मनिष्ठया, वह सर्वात्म भाव सदात्मा परमात्मा में निष्ठा होगी, तभी जो है संसार से मुक्ति होगी। इसलिए ईशावास्य में भी कहे तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यता। एकत्व को जानने वाले ज्ञानी के लिए क्या मोह और क्या शोक, कोई मोह नहीं, कोई शोक नहीं, इस तरह से वहाँ दिखाया है। इसलिए बंधन से मुक्ति का हेतु हो गया सर्वात्म भाव, और सर्वात्म भाव होगा कब? जब दृश्य का ग्रहण न हो और परमात्मा निष्ठा हो, तभी हो पाएगा। इस तरह से बताएगा। टीका में देखिए, यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते, निवर्तनाद्धि सर्वतो न वेत्ति दुःखमण्वपि। जहाँ जहाँ से निवृत्त हो जाता है वहाँ वहाँ से विमुक्त हो, जहाँ जहाँ से मन को हटा लिया। जैसे कोई आदमी है कहीं पे जो है, अरे इसको मैं छोड़ दूंगा तो फिर कैसे जो है काम चलेगा, और पता चला उसको छोड़ दिया और उसको अच्छी जगह मिल गई, बोलते अरे कितना अच्छा किया मैंने जो निर्णय लिया, डिसीजन लिया, एकदम सही, परफेक्ट हुआ। तो जहाँ जहाँ से, यहाँ भी मोक्ष में देखिए, जहाँ जहाँ से आप मन को हटा लेते हो, मन को किसी भी पदार्थ में, चाहे छोटी सी छोटी वस्तु में हम लगा के रखें, तो वही बंधन का कारण बन जाता है। एक छोटी सी छोटी वस्तु में भी मन लगा हुआ है। ये बात बताया तो ओमकारेश्वर के महाराज जी महात्माओं को बोलते थे, तुम अगर अपने कौपिन में भी आसक्ति रखोगे तो भी बधोगे। छोटी सी छोटी, कोई गृहस्थ है, कोई एक छोटी सुई में भी आसक्ति है, अथवा कोई छोटी सी चीज में आसक्ति,
तो कुछ न कुछ जो है वहाँ पे मन बारंबार जाएगा। तो जहाँ जहाँ से मन हट गया, आसक्ति हट गई, ततस्ततो विमुच्यते, वही वहाँ वहाँ से विमुक्त हो गया। निवर्तनादि सर्वतो, और जिस दिन सभी पदार्थों से मन हट गया है ना, न वेत्ति दुखम अड़वपि, बिल्कुल दुख का दर्शन ही नहीं होगा, छोड़ा अणु मात्र भी दुख नहीं होगा, थोड़ा सा भी उसे दुख हो नहीं सकता। इत्युक्त रीत्या, ये कही गई इस रीति से, सर्वात्मना बंध विमुक्तौ हेतु, तो पूरी तरह से बंध विमुक्ति का हेतु है सर्वात्म भाव एव, सर्वात्म भाव। तस्मात् पर अन्य कश्चित नास्ति, उससे बढ़ करके दूसरा कोई जो है हेतु नहीं है। और अहम ब्रह्मास्मि, देखे इसमें कोई कई श्लोक यहाँ दे रहे हैं, कई श्लोक यहाँ पे, अहम ब्रह्मास्मि यो वेद स सर्वं भवत्विदं ना भूत्याईशते देवा तेषाम् आत्मा भवेद्धि सः। अहम ब्रह्मास्मि यो वेद, जो व्यक्ति मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जान लिया, स सर्वं भवति, वही सर्वात्मक हो जाता है। क्या किसी को शंका हो सकती है कि नहीं देवता लोग कैसे होने देंगे सर्वात्मक? नहीं देवा तदिच्छन्ति मर्त्यानाम उपरिवर्तन, देवता तो कभी नहीं चाहते कि मनुष्य हमारे सिर के ऊपर बैठ जाए, यानी हमसे ऊपर चले जाए, मनुष्य मुक्त हो जाए, हम बंधन में ही रहे। जैसे आप नहीं चाहते कि हमारा नौकर हमसे बड़ा हो जाए, कोई आदमी नहीं चाहता कि हमारा नौकर हमसे बड़ा हो जाए। नौकर बोले भाई नौकर को तो नौकर की जगह पे ही रखो, ज़्यादा सिर पे चढ़ाओगे वो परेशान करता है, ज़्यादा बड़ा हो गया तो छोड़ देगा। तो इसी प्रकार मनुष्य भी जो है, एक मनुष्य कर्मकांडी मनुष्य देवताओं के सैकड़ों पशुओं के बराबर है। जैसे एक पशु किसी आदमी को उपकार करता है तो आदमी उसको छोड़ना नहीं चाहता, अब बताओ मनुष्य तो सौ पशु के बराबर है, सैकड़ों हजारों पशु के बराबर, देवता लोग क्यों छोड़ेंगे? देवता यही चाहते हैं भाई इसको थोड़ा थोड़ा फल देते रहो, पुत्र दे दिए, धन दे दिए, कहीं जो है सम्मान दे दिए, इन्हीं में इसको फंसा के रखो जिससे हमें आहुति देते रहे सायं प्रातः, थोड़ा भजन वजन करता रहे, हमारा हमें भी जो है भोजन मिलता रहे। मनुष्य जो ये धार्मिक कृत्य करता है, देवताओं को इससे भोजन मिलता है। इसलिए देवता लोग कभी नहीं चाहते कि मनुष्य ऊपर उठ जाए, इसलिए वे लोग विघ्न क्यों नहीं करेंगे, ऐसी शंका किसी को हो सकती है। तो यहाँ बताया कि जो मैं ब्रह्म हूँ उसको देवता लोग कभी विघ्न कर नहीं सकते। कारण ये है को तो देवताओं की भी आत्मा हो गया, अपनी आत्मा की कोई हानि कर सकता है क्या? रही बात रास्ते में है, तो रास्ते में है तो उस समय तो ये नहीं कहा जाता कि तुम सब जो है देवताओं की निंदा करो, देवताओं के। इसलिए तो देखिए हम लोग पाठ शुरू करते, मंगलाचरण करते हैं, शांति पाठ होती है। इसके पहले भी जैसे हम लोग सन्यासी हो, इसके पहले भी पूरा जो है सन्यास लेने से पहले देखो बहुत विधि विधान होता है, सब देवताओं की स्तुति होती है। और जो गृहस्थ पुरुष है वो स्तुति आदि करता ही है। और दूसरी बात है जिसके अंदर वैराग्य हो गया, एकदम वास्तव में वैराग्य हो गया, फिर देवता लोग सोच लेते हैं कि भाई ये तो बाहर जा रहा है, इसको अब कुछ कर नहीं पाएंगे। जिसके अंदर आसक्ति है उसको विघ्न कर सकते हैं, जो पूर्ण रूप से विरक्त हो गया उसको क्या विघ्न कर पाएंगे? वो तो मालूम पड़ गया कि हमारी सीमा से बाहर चले गया। भाई कोई चीज रास्ते में, बीच रास्ते में हो, जैसे ट्रेन जो है बीच रास्ते में है, कोई दुर्घटना हो गई तो प्रतिबंध हो गया। और जो एकदम नज़दीक में पहुंच गई है अथवा पहुंच गई है स्टेशन, वहाँ जहाँ गंतव्य है, अब क्या विघ्न होगा बताओ? जो गंतव्य पे पहुंच गया वहाँ पे विघ्न होने की कोई संभावना नहीं है। विघ्न रास्ते में बीच में ही होते हैं।
इसलिए आप बताए अहम ब्रह्मास्मि यो वेद स सर्वम भवति त्विदम। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जिसने जान लिया वह सर्वात्मक हो जाता है। ना भूत्या ईसते देवा, देवता लोग उसकी अभूति अनैश्वर्य ऐश्वर्य का अभाव कर दे, प्रतिबंध कर दे, इसमें ईसते न समर्थ नहीं हो पाते। ऐसे इसमें देवता लोग शासन नहीं कर पाते, समर्थ नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि तेषाम आत्मा भवेद्धि स, जिसने मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जान लिया वह तो देवताओं की भी आत्मा हो गया। अब बताओ अपनी आत्मा का कैसे हानि करेंगे? इति उक्ते यद बंधकम तदपि स्वभिन्नम बध्नीयात्, जो बंधन में डालने वाला है अपने से भिन्न को बंधन में डालेगा। स्वयं ही स्वयं को कैसे बंधन में डालेगा? नात्मानम, अपने आप को ही कोई बंधन में नहीं डाल सकता। रस्सी के द्वारा रस्सी थोड़ी बंधन में पड़ती है, क्योंकि कर्म कर्तृ विरोधात्। जैसे देखिए आप बहुत समाचार सुनते होंगे कि सांप ने डंक मार दिया, वो आदमी मर गया। तो सर्प ने डंक मारा, आदमी को दूसरे को मारा। अपने आप को ही सर्प डंक मार ले ऐसा तो कहीं समाचार नहीं आए, ऐसा कोई न्यूज अब तक नहीं बना कि सर्प ने अपने आप को डंक मार लिया। इसी प्रकार और भी बहुत से उदाहरण देते हैं। तलवार अपने आप को नहीं काट सकती, अग्नि अपने आप को जला नहीं सकती। तो देवताओं की जो आत्मा हो गया, देवता लोग अपने आप को कैसे नुकसान करेंगे? यही बात बता रहे, यद बंधकम तदपि स्वभिन्नम बध्नीयात्, जो बंधन में डालने वाला अपने से भिन्न को बंधन में डालेगा। नात्मानम, अपने आप को नहीं, क्योंकि कर्तृकर्म विरोधात्, कर्ता अलग होता है, कर्म अलग होता है। इन दोनों में एक में होने में विरोध है। उक्तम ही नहीं नटा सुसूक्षितोपि स्वस्कंधम अधिरोक्षति, ये बात कही गई। ये बात जो है भामती में आता है, और भामती से फिर सब जगह, भामती टीका में वाचस्पति मिश्र ने इस पंक्ति को लिखा था, और वहीं से फिर सभी लोग दूसरे जगह और उदाहरण दिए जाते हैं कि नहीं नटा सुसूक्षितोपि, कोई नट कलाबाजी दिखाने वाला चाहे कितना भी शिक्षित हो जाए, स्वस्कंधम नहीं अधिरोक्षति, अपने कंधे के ऊपर नहीं चढ़ सकता। वृक्ष के ऊपर चढ़ सकता है, दूसरे के कंधे पे चढ़ सकता है, लेकिन अपने कंधे पे नहीं चढ़ सकता। इति नहीं अग्निरात्मानम दहति, इति च भाष्य, भाष्य में भी आया है अग्नि अपने आप को कहीं नहीं जला सकती है। हाँ, अच्छा, ये भाष्य की भी पंक्ति हो सकती है, क्योंकि इति च भाष्य। वैसे मुझे तो यही भामती का देखा हूँ, कहीं भाष्य में भी आया होगा। भाष्य तो पहले है। तो तथा सर्वात्म भावे प्राप्ति, इसलिए सर्वात्म भाव की जब प्राप्ति हो गई, सर्वात्मकता का दर्शन कर रहा है, सभी में अपनी आत्मा की व्याप्ति देख रहा है, तो यद बंधकत्वेन मतम तदात्मत्वस्यापि अवर्जनीयतया, तो जिसको बंधन रूप से जो बंधन रूप से माना गया, बंधक रूप से माना गया, वो अब उसकी भी आत्मा हो गया। अब उसकी भी आत्मा हो गया तो अब किसको कैसे बंधन करेगा? इसलिए कुतो बंधक, कहाँ से बंध होगा? भाई जो विघ्न डालने वाले थे देवता लोग, वह देवताओं की भी आत्मा हो गया तो देवता कैसे विघ्न डालेंगे? जैसे कोई आदमी है, शत्रु है आपका, आपने इतना अच्छा व्यवहार किया, इतना जो है प्रेम मेल जोल किया कि शत्रु के घर वाले भी आपसे मिलजुल गए, तो वह शत्रु नहीं रह जाता, मित्र हो जाता है। भले उसका शरीर भिन्न है, और यहाँ तो क्या है, सबकी आत्मा होगी, बिल्कुल भेद नहीं है, तो कहाँ से उसको प्रतिबंध होगा? कुतो बंधक। इसलिए देखिए कैवल्य में आया है, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना। सर्वभूतेषु चात्मानं, सर्वभूतेषु च आत्मानं, सभी प्राणियों में, सभी पदार्थों में आत्मा को देखता हुआ, और सर्वभूतानि चात्मनि, और आत्मा में ही सभी भूतों को देखता हुआ, संपश्यन, सम्यक रूप से देखता हुआ, परमं ब्रह्म याति, परम ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। नान्येन हेतुना, दूसरा कोई कारण नहीं कि ब्रह्म की प्राप्ति कर लो। इति कैवल्य श्रुते है इति भाव,
ये कैवल्य श्रुति आई है, ये तात्पर्य है। तो सर्वभूतेषु उपादानतया अधिष्ठानतया रज्जु सर्पे रज्जुमिव अनुस्यूतम, सभी प्राणियों में एक तो उपादान रूप से वह अनुस्यूत है और दूसरी बात अधिष्ठान रूप से, सब संपूर्ण कल्पना का वह अधिष्ठान है। कारण रूप से देखो तो सबका उपादान है, माया को लेकर के विवर्तोपादान कारण हो गया। और सभी पदार्थ कल्पित है, कल्पित कहीं न कहीं किसी न किसी अधिष्ठान में कल्पित होता है, तो आत्मा ही अधिष्ठान है। जैसे रज्जु सर्पे रज्जुमिव, रज्जु में दिखने वाला सर्प कहाँ कल्पित है? रज्जु में। तो वह रज्जु उस सर्प में अनुस्यूत है, अनुगत है, उसके भीतर है, सर्प तो नहीं है। सर्प ही, रज्जु ही सर्प रूप से दिख रही है, इसलिए कह देते सर्प में रज्जु है, रज्जु अनुस्यूत है। इसी प्रकार सर्वभूतानि च आत्मनि रज्ज्वाम सर्प इव कल्पितानि, सभी के सभी प्राणी, सभी की सभी वस्तु आत्मा में रज्जु में सर्प के समान ही कल्पित है। बिल्कुल जैसे रज्जु में सर्प है इसी प्रकार ये कल्पित है आत्मा। सर्वभूतानि च आत्मानि, नहीं आत्मनि, माँ के आगे जो दीर्घ है म के आगे वो काट देना। सर्वभूतानि च आत्मनि रज्ज्वाम सर्प इव कल्पितानि, इस तरह से कल्पितानि संपश्यन्, कल्पित रूप से देखता हुआ वह ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। दूसरा कोई हेतु नहीं है ब्रह्म की प्राप्ति करने का, है ना। अन्य सभी साधन तो अंतःकरण की शुद्धि के उपाय है, जो आप लोग छांदोग्य में पढ़े देखे होंगे, कोई सुने होंगे, कई लोग तो पढ़ चुके हैं छांदोग्य आदि। तो राजा जानुश्रुति की कथा तो हाँ आई है। वह राजा जानुश्रुति बड़े धर्मात्मा थे, उनको अभिमान हो गया कि मैं जो है, मेरे से बड़ा कौन है। फिर हंसों ने जो है, ऋषियों ने हंस का रूप धारण करके उनके अभिमान को तोड़ा। हाँ कि भाई तुम जो करते हो तो बहुत छोटी बात है ना, बहुत ही छोटा सा है, तुम्हारा जो है कोई अभिमान ठीक नहीं है। इसलिए यहाँ कह दिए कि दूसरा जो है कोई हेतु नहीं है। तेन सरोपाधि संबंध विनिर्मुक्ततया केवली भाव एवं सर्वात्म भाव, संपूर्ण उपाधियों के संबंध से विनिर्मुक्त होकर के, उपाधियों में मिथ्या तो दृष्टि, जैसे रस्सी में सर्प है ही नहीं, अब बताओ सर्प के संबंध से रस्सी विनिर्मुक्त हो गई। इसी प्रकार संसार मुझ में है ही नहीं क्योंकि मिथ्या है, दिख रहा है। ऐसा जब दृढ़ भाव उत्पन्न हो जाएगा तो केवली भाव हो गया, एक केवल अद्वितीय आत्मा रह गया। एक केवली भाव होना यही है सर्वात्म भाव। नई उपाधि संबंधेन परिचिन्न से सर्वात्मत्वम संभवति, शरीर आदि में तादात्म्य है, उपाधि से अपने आप को, उपाधि के संबंध से अपने आप को परिचिन्न छोटा देखता है। ऐसे व्यक्ति में कभी सर्वात्म भाव, सर्वात्म रूपता संभव नहीं है। यद्यपि माया व्यापकत्वात् तद विशिष्ट से तत्कार्य सर्वाधिष्ठानत्वम सुवचम। हाँ देखिए क्या है, अब यहाँ एक बात और बता रहे कि माया तो व्यापक है, माया पूरी जगत के कारण है, तो व्यापक है माया। यद्यपि चैतन्य में कल्पित है, किंतु जगत की दृष्टि से देखा जाए तो माया व्यापक है, क्योंकि जगत माया के एक देश में है। पंचदशी में आप लोग देखेंगे कि परमात्मा के एक देश में, बहुत छोटे से देश में माया कल्पित, और माया के 10वें हिस्से में आकाश कल्पित, आकाश के 10वें हिस्से में वायु कल्पित, वायु के 10वें भाग में अग्नि की कल्पना, अग्नि की 10वें भाग में जल की कल्पना, जल के भी 10वें भाग में पृथ्वी की कल्पना, और उसी पृथ्वी में ब्रह्मांड है। इस तरह से माया भी तो कार्य की अपेक्षा व्यापक है, संसार की अपेक्षा व्यापक है। इसलिए तद विशिष्ट से तत्कार्य सर्वाधिष्ठानत्वम सुवचम, इसलिए माया से विशिष्ट जो ईश्वर है वही पूरे जगत का अधिष्ठान हो जाए, ऐसा सुवचम अच्छी तरह से कहा जा सकता है। तथापि फिर भी
मायाया परिशिष्य माणत्वात्। अब माया विशिष्ट को अधिष्ठान मानोगे तो माया तो बच गई। माया विशिष्ट जगत का अधिष्ठान है, वह माया का अधिष्ठान थोड़ी बन पाएगा। माया का अधिष्ठान तो शुद्ध है। शुद्ध में माया आने से, शुद्ध ही जब माया से विशिष्ट हो गया तो ईश्वर कह देते। माया से रहित को ईश्वर नहीं कहा जाता, उसको शुद्ध कहा जाता है। जैसे प्रधानमंत्री पद मिलने से व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहा जाएगा, प्रधानमंत्री पद नहीं रहने से प्रधानमंत्री नहीं, केवल उसको एक व्यक्ति कहोगे, एक नाम लोगे उसका। ऐसे माया से जब विशिष्ट हुआ तब चैतन्य को ईश्वर कहा जाता है। तो अगर ईश्वर को जगत का अधिष्ठान मानोगे तो जगत का तो चलो अधिष्ठान मिल गया, किंतु माया तो बच गई। माया का अधिष्ठान थोड़ी ईश्वर है। इसलिए कह रहे तथापि मायाया परिशिष्य माणत्वात्। पूरा जगत भले उसका अधिष्ठान ईश्वर हो गया, किंतु माया तो बच गई। इसलिए तद अधिष्ठानत्वं शुद्धस्य, उस माया का अधिष्ठानता तो शुद्ध में ही रहेगी। कौन शुद्ध है? निरवच्छिन्न चैतन्यस्य, जो चैतन्य किसी भी अवच्छेद से रहित है, ऐसा निरवच्छिन्न चैतन्य ही माया का अधिष्ठान बनेगा। अधिष्ठाता माया उसी में कल्पित है। इति कैवल्यम एवं सर्वात्म भाव। इसलिए केवली भाव, केवल शुद्ध रूप में स्थित हो जाना, उसको अनुभव करना, यही है सर्वात्म भाव। तो तत्र हेतु असौ सर्वात्म भाव है ना, वो सर्वात्म भाव वही जो है। हाँ, तो पूरा जो है तत्र हेतु असौ सर्वात्म भाव। हाँ, वो सर्वात्म भाव कब होगा? जब दृश्य का बाद हो। देखो यही करें, अस्य ज्ञानिनः सदा निरंतरम आत्मनिष्ठतया दृश्याग्रहे सति उपपद्यति। दृश्य का ग्रहण नहीं होगा तभी सर्वात्म, दृश्य का बाध करोगे तभी सर्वात्म भाव। इसलिए जो श्लोक का अवतरण आया था ना, मुक्तौ हेतुम तस्य हेतुम चाह, पहले वाले हेतु से लेना सर्वात्म भाव और दूसरे वाले हेतु को लेना दृश्य का अग्रह। ये दो हेतु शब्द आया है पेज नंबर 288, पंक्ति नंबर, लाइन नंबर 3, जो 340 का अवतरण पंक्ति है। मुक्तौ हेतुम, पहले वाले हेतु से लेना सर्वात्म भाव और दूसरे वाले हेतु से लेना तस्य हेतुम, उस हेतु से लेना दृश्याग्रह। इस तरह से देखो बता दिए। तो अब ये बात हुई। हाँ राजू है, पहले तो हमने लिखा था मुक्तो हेतु तस्य बंधन मुक्ति। हाँ वो मतलब वो दिखा, सामान्य रूप से बताया था, लेकिन यहाँ जो टीका के अनुसार लेने पर तो पहले वाले हेतु शब्द से लेना, इसीलिए तो मैं जोर दे के बोल दिया कि पहले वाले हेतु से लेना सर्वात्म भाव और उसमें हेतु लेना दृश्य का आग्रह। ये टीका के अनुसार यही लगाया है। चलिए देखिए, सदात्मनिष्ठायाम एवं दृश्याग्रहणम। सद जो सत्स्वरूप त्रिकालाबाद्य आत्मा, आत्मा की निष्ठा होने पर ही दृश्य का अग्रह है, अग्रहण होगा। नान्यथा इति उपपाद्यते। अब दृश्य का अग्रहण कैसे होगा? बोले जब परमात्मा में निष्ठा बढ़े। भाई सदा बंधन से विमुक्त होगा सर्वात्म भाव होने पर। सर्वात्म भाव कब होगा? जब दृश्य का ग्रहण न हो। दृश्य का ग्रहण कब हो? दृश्य का ग्रहण न हो ऐसा कब होगा? जब परमात्मा निष्ठा हो। परमात्मा में निष्ठा जैसे जैसे बढ़ाते जाओ और दृश्य गायब होते जाएगा। जैसे जिस व्यक्ति का चित्त एकाग्र है, बाहर की घटनाएं घटने पर भी वो नहीं जाता, और जिसका चित्त एकाग्र ही नहीं है, भले पाठ में बैठा रहे, वो बाहर देखते रहेगा, कहीं फोन से बात करते रहेगा। ये सब चक्कर है। इसलिए सदात्मनिष्ठायाम एवं दृश्याग्रहणम नान्यथा। सदरूप परमात्म रूप जो परमात्मा है त्रिकालाबाद, उसमें निष्ठा होने पर ही दृश्य का अग्रहण होगा, नान्यथा, अन्य प्रकार से नहीं। इति उपपादयति, इस बात का उपादन कर रहे दृश्याग्रहणम इत्यादि ना। श्लोक नंबर 341 देख लीजिए। दृश्यस्याग्रहणं कथं नु घटते
देहात्मना तिष्ठतो बाह्यार्थानुभव प्रसक्त मनसः तत्तत्क्रियां कुर्वतः संन्यस्ताखिल धर्म कर्म विषयैः नित्यात्मनिष्ठा परैः तत्त्वज्ञैः करणीयमात्मनि सदा नन्देच्छुभिर्यत्नतः दृश्यस्य ग्रहणं कथं नु घटते देहात्मना तिष्ठतो। अब ये बताए कि देखिए बता दिए कि सर्वात्म बंधन की निवृत्ति मुक्ति बंधन की विमुक्ति कैसे होगी परमात्मा में सर्वात्म भाव से। और सर्वात्म भाव कहाँ से आएगा दृश्य का ग्रहण न हो। और दृश्य का ग्रहण कब दृश्य का ग्रहण न हो ऐसा कब होगा जब परमात्मा निष्ठा होगी। तो कोई कहे कि नहीं शरीर आदि में भी निष्ठा होने में क्या बुराई है क्या समस्या है। तो देखो वही बता रहे दृश्यस्य ग्रहणम कथम नु घटते देहात्मना तिष्ठतो। शरीर आदि में ही सत्यत्व बुद्धि करके स्थित हो गया है तो दृश्य का अग्रहण होगा कि ग्रहण होगा। एक बार मुझे एक घटना याद आ रही है। तो ओंकारेश्वर में था तो एक जो है बहुत पुराने महात्मा थे। तो उनको हम लोग मुरारी बापू बोल दिया करते थे। तो क्या हुआ कि एक बार उनके गुरुजी आए महाराज जी आए वहाँ के बड़े महाराज जी बाहर गए थे आए। तो महाराज जी आते थे तो बहुत भीड़ हो जाती थी बहुत लोग आते थे। ऐसे वो तत्वनिष्ठ महापुरुष थे। तो यही सत्संग आदि चल रहा था। तो बीच में ही प्रश्न किए महाराज बहुत वृद्ध हो गए थे महात्मा जी। वो जो प्रश्न पूछ रहे कि महाराज जी जो है शरीर छोड़ना चाहता हूँ बहुत कोशिश कर लिया शरीर छूटा नहीं यहाँ तक कि अनुष्ठान भी करवा लिया तो भी शरीर नहीं छूट रहा है। बोले कौन सा अनुष्ठान करवाए। बोले महामृत्युंजय करवाया। अरे बोले तो उल्टा करवा रहे शरीर छोड़ने के लिए महामृत्युंजय करवाते हैं क्या। भाई महामृत्युंजय करवाओगे तुम्हारी आयु बढ़ेगी और शरीर छोड़ने के लिए महामृत्युंजय की बात बोल रहे हो। ये तो उल्टी बात हो गई। ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी अगर शरीर में आत्मभाव करके स्थित है तो दृश्य का अग्रहण क्यों होगा। वो तो ग्रहण होगा। शरीर को आत्मा मानेगा शरीर को जो है अनर्थ न हो शरीर को हमेशा सुख मिले शरीर के माध्यम से मैं सुखी हो तो नाना प्रकार की क्रियाओं में ही लगा रहेगा। इसलिए शरीर में आत्मभाव शरीर निष्ठा बढ़ाओगे तो दृश्य का ग्रहण कभी हो नहीं सकता। दृश्य का ही ग्रहण होगा। व्यवहार को ही आप महत्व देते रहोगे। तो बाह्यार्थानुभव प्रसक्त मन से बाह्य विषयों के अनुभव में ही जिसका मन लगा हुआ है नाना प्रकार के विषयों को देख रहा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषयों के अनुभव में जिसका मन लगा हुआ है तत्त क्रियाम कुर्वता और नाना प्रकार की क्रियाओं को कर रहा है। लौकिक क्रियाएं कुछ जो है कर्मकांड संबंधी क्रियाएं। तो भाई जो है शरीर में आत्मभाव करके पांचों विषयों का जो अनुभव कर रहा है नाना प्रकार की क्रियाओं को कर रहा ऐसे व्यक्ति को दृश्य का अग्रहण नहीं होगा बल्कि और दृश्य का ग्रहण होगा। इसलिए शरीर निष्ठा को छोड़ करके आत्मनिष्ठा को बढ़ाए। इसलिए देखिए संन्यस्ताखिल धर्म कर्म विषय संपूर्ण धर्म कर्म है ना जितने भी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज गीता में भगवान आखिरी उपदेश किए
सभी कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके एक मेरी शरण ले लो, है ना। इसलिए तो पहले बताया जाता है भाई संसार से वैराग्य हो, विवेचन करो, वैराग्य दृढ़ हो, तभी वो योग्यता आएगी। जब तक कर्तव्यता बुद्धि रहेगी तब तक नाना प्रकार के फल के लिए चेष्टा करते रहेगा। इसलिए विश्वम पश्यति साध्य साधनतया, संसार को कैसे देखेगा, देखो यही करूँगा तो मिलेगा, वो करेंगे तो मिलेगी, यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, व्यापार करेंगे तो पैसा मिलेगा, हाँ कुछ जो है पुण्य कर्म करेंगे तो कीर्ति मिलेगी, यही कार्य कारण भाव ही देखते रहेगा। तो धर्म कर्म में ही मतलब सारे लौकिक कर्म, शास्त्रीय कर्म, इन्हीं सब चीज़ों में मन लगा रहे। तो इसलिए जो शरीर निष्ठा होने से यही बुरी समस्या है। लेकिन जिसने संपूर्ण धर्म कर्म विषयों का संन्यास कर दिया और नित्यात्म निष्ठा परे, नित्यात्मा में ही निष्ठा को जो बढ़ा रहा है, संसार की निष्ठा को हटाते चले जा रहा है, ऐसे जो तत्वज्ञ है, तत्व का विवेचन कर लिए है, जानते हैं, अनुभव भले नहीं हुआ है, तो ऐसे तत्वज्ञों के द्वारा सदानंदेच्छु भी, जो सदानंद को चाहता है, उसको यत्नतः बड़े ही यत्न करके, बहुत तत्पर हो करके आत्मनीकरणीयम, आत्मा में ही करना चाहिए, आत्मा में ही निष्ठा को बढ़ाना चाहिए। इस तरह से आत्मनिष्ठा को ही बढ़ाना चाहिए, है ना। और संपूर्ण कर्मों का संन्यास, संन्यास मतलब सब जगह इच्छाओं का परित्याग करिए, तो बाह्य जो है संपूर्ण लौकिक वैदिक क्रियाएं आपकी अपने आप कम होती चली जाएंगी और आत्मनिष्ठा आपकी बढ़ती जाएगी। तो आत्मा में निष्ठा बढ़ेगी और फिर बता दिए क्रम कि सदात्मनिष्ठा से दृश्य का आग्रह और दृश्य के आग्रह से सर्वात्म भाव, सर्वात्म भाव होकर के बंधन से मुक्ति हो गई। टीका देख लीजिए। देहात्मना तिष्ठता, जो शरीर में आत्मभाव करके स्थित है, अतएव इसीलिए बाह्यार्थानुभव प्रसक्त मनस, बाह्य विषयों के अनुभव में जिसका मन लगा हुआ है, विषयानुभवे प्रकर्षेण सक्त मनसः, विषय के अनुभव में जिसका मन पूरी तरह से रमा हुआ है, लगा हुआ है। षष्ठी बहुव्री, ये षष्ठी विभक्ति है, बहुव्री समास हुआ है। हाँ, बाह्यार्थानुभवे प्रसक्तं मनो यस्य, सब बाह्यार्थानुभव प्रसक्त मनाः तस्य, इस तरह से होता है विग्रह। तेन विषय चिंतनम संकल्प कामश्च कथिता, तो बाह्य विषयों में मन लगा हुआ है, ऐसा कहने से क्या हो गया, क्या बताना चाहते हैं? वो विषय का चिंतन कर रहा है, विषयों का चिंतन करने से संकल्प करेगा, संकल्प करेगा तो कामना उत्पन्न होगी, कामना उत्पन्न होगी तो प्रवृत्ति करेगा। ये सब बातें भी कह दी गई इसी एक ही विशेषण से। तो ततः तत्त क्रियाम कुर्वता, मतलब विषय लाभाद्यर्थम व्याप्रियमाणस्य, तत्त लौकिक वैदिक क्रियाओं को कर रहा है विषय की प्राप्ति के लिए। तो जो व्यापार कर रहा है नाना प्रकार के, दृश्यस्य ग्रहणम कथम नु घटते युज्यते, तो दृश्य का ग्रहण कैसे होगा भाई? विपरीत मार्ग पे चल रहे, बोल रहे दृश्य का ग्रहण ही ना हो। अरे आत्मनिष्ठा बढ़ाओ तब दृश्य का ग्रहण होगा। अतः संन्यस्ताखिल धर्म कर्म विषय ही, संपूर्ण धर्म कर्म रूपी विषयों से जिसने संन्यास कर दिया। देखो, धर्मश्च कर्माणि च विषयाश्च, धर्म कर्म विषया, धर्म कर्म और विषय। धर्म हो गया शास्त्रीय कर्म, कर्म से लेना लौकिक कर्म, विषय से लेना शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो इन सभी धर्म वैदिक लेना, देखो दे दिए स्वयं वैदिक धर्म। कर्म लौकिकम, लौकिक कर्म लेना, भोजन करना, चलना फिरना, उठना बैठना, ये सब लौकिक कर्म हो गया। विषयाश्च शब्दादय, ये हो गया विषय। तो नित्यात्म निष्ठा परे, यानी नित्या या आत्मनिष्ठा तस्याम परे, जो नित्य आत्मनिष्ठा में ही लगे हुए है, आत्मनिष्ठा को ही बढ़ा रहे, सा परा, ठीक, तो ये हो गया तस्याम परे आ सकते,
अथवा एक ले दूसरा विग्रह दे रहे सा परा प्रधान भूता ऐसा, जो नित्य आत्मनिष्ठा ही जिनके लिए प्रधान है, तय ऐसे साधकों के द्वारा इति विग्रहण व तदासक्त ही, उस आत्मनिष्ठा में ही जो आसक्त है, लगा हुआ है। बोले क्यों वहाँ पे लगा हुआ है? तत्र हेतु आत्मनि सदानंदेच्छु भी, आत्मा में जो सदानंद है उसको चाहता हुआ। तैसे तत्वज्ञों के कह तय तत्वज्ञ यत्नतः करणीयम दृश्याग्रहणम इति अन्वय। इस तरह से इन प्रयत्नों के द्वारा दृश्य का आग्रहण करना चाहिए। दृश्य का आग्रहण करना है तो आत्मनिष्ठा को बढ़ाओगे तभी दृश्य का आग्रहण होगा। इति अन्वय। आगे का विचार कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव